नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। इस 26 जनवरी की कुछ खास बातें थीं जिसे हर विद्यार्थी को तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ भारत के हर नागरिक को भी पता होना चाहिए। तो आइए हम इस 26 जनवरी के बात करते हैं। देखिए, 26 जनवरी की शुरुआत कब हुई? छब्बीस जनवरी 1950 को हम लोगों ने पहला 26 जनवरी मनाया। 26 जनवरी 1950। इसका कारण था कि इसी दिन हम लोगों ने संविधान लागू किया। इसी दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ। आपको पता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ और 22 समितियों का निर्माण किया गया। इस समिति में एक प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है। इस तरह से काफ़ी मंथन के बाद, विश्व के लगभग सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोगों ने क्या किया, इसको अंगीकृत कर लिया। यानी संविधान के मैक्सिमम जो अनुच्छेद हैं, मैक्सिमम जो भाग हैं, वह उसी दिन लागू हो गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा और इस तरह से विश्व के गणतांत्रिक देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा, जिसका अपना खुद का संविधान होगा। इससे पहले हमारे यहाँ 1935 का अधिनियम कार्य कर रहा था। इसके स्थान पर अब संविधान लागू होगा, भारतीय संविधान। देखिए, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए हम लोगों का संविधान 26 जनवरी 1930 को ही लागू हुआ। देखिए, जब हम लोगों का संविधान लागू हुआ तो उस समय पहला गणतंत्र दिवस हम लोग इरविन स्टेडियम में मनाए। इरविन स्टेडियम में मनाए और इसी इरविन स्टेडियम का नाम बदलकर समय के साथ साथ नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो पहली बार हम लोग इरविन स्टेडियम में मनाए और इसका नाम नेशनल। गणतंत्र दिवस हम इरविन स्टेडियम में मनाए और इसका नाम रखा गया नेशनल स्टेडियम और इस समय इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम
कर दिया गया है। 1950 में हम लोगों ने इरविन स्टेडियम में अपना गणतंत्र दिवस मनाए। अब देखिए 1955 से हम लोग दिल्ली के राजपथ, जो कि यमुना नदी के किनारे हैं, में अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है या लहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त पर ध्वजारोहण। देखिए तिरंगा के शब्द में दो टर्म हैं, एक है फहराना और एक है लहराना, एक है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण 26 जनवरी को, यानी जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, जबकि ध्वजारोहण 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को किया जाता है। फहराने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, जबकि ध्वजारोहण का कार्य प्रधानमंत्री। फहराने का कार्य राजपथ में किया जाएगा, जबकि ध्वजारोहण का कार्य लाल किला में किया जाएगा। तो इस तरह से इस बार ध्वजा फहराने का कार्य हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यह भारत का 77वां गणतंत्र दिवस था। यह भारत का 77वां गणतंत्र दिवस था। देखिए इस गणतंत्र दिवस की सबसे खास बात है कि इसमें यूरोपियन संघ के 2 लोग शामिल हुए थे। एक थे एंटोनियो कोस्टा और दूसरे थे उर्सुला। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन संघ के अध्यक्ष हैं, काउंसिल के, जबकि कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला। ये दोनों लोग भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए। इस समय आपको पता है कि अमेरिका लगभग विश्व के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है। विश्व के सभी देशों को एक तरह से चुनौती दे रहा है। विश्व के जो भी रूल रेगुलेशन हैं, नाटो के जो नियम हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ, उनका झुकाव चीन और भारत की तरफ है। तो भारत की तरफ इनका एक बढ़ता हुआ कदम है। भारत सरकार ने इसीलिए उर्सुला को और एंटोनियो को हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए, जिससे कि यूरोपियन संघ और भारत के रिश्ते मजबूत हों और इनके कदम आगे बढ़ाए जाएं। अब देखिए इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को सिमरन बाला एक पहली महिला है जो सीआरपीएफ की नेतृत्व कर रही थी। सिमरन बाला एक पहली महिला है जो गणतंत्र दिवस पर नेतृत्व कर रही थी सीआरपीएफ का।
देखिए भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। भारत के अगर हम राष्ट्रीय अवकाश की बात करें तो भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। एक है आपका 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, जिसे स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है आपका 15 अगस्त, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। जन गण मन अधिनायक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। और यदि हम उन्नीस 1911 में राष्ट्रगान जो है गाया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगीत को लिखा है कितने, राष्ट्रगीत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो बंकिम चंद्र। अगर पूछा जाए कि इसको गाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए इस 26 जनवरी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हम जिस दिन पहली बार वंदे मातरम गाए थे, उसे गाए हुए इस बार 150 वर्ष हो चुके हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इस बार का थीम रखा वंदे मातरम के 150 वर्ष। यह इस बार के गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम है। अब इसके बाद है राष्ट्र झंडा गीत। अगर हम बात करें झंडा गीत की, तो झंडा गीत को लिखे हैं श्याम लाल गुप्ता। और झंडा गीत है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब आइए हम थोड़ा झंडा के बारे में बात करें। यदि हम अपने झंडे के बारे में बात करें, झंडा, हमारे झंडे का नाम है तिरंगा। इसमें केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं और इसके साथ साथ नीला रंग भी होता है। कुल रंगों की संख्या 4 होती है। केसरिया साहस का प्रतीक है। केसरिया रंग को 1931 में अपनाया गया। इससे पहले लाल रंग था यहाँ पे।
सफेद रंग शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और हरा हमारे विकास का प्रतीक है, और नीला यह चक्र है जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं। इसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं जो समय चक्र को प्रदर्शित कर रही हैं। अब 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने पहली बार झंडा को अपनाए, हम लोग झंडा को अपनाए। इसीलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे झंडे की लंबाई 3 मीटर अगर होगी तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। 3 गुने 2 या 3:2 के अनुपात में हमारा झंडा होना चाहिए। नेहरू जी झंडे के बारे में कहते हैं कि तिरंगा हमारा नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक है। लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए 2002 अधिनियम का संबंध तिरंगा से है। इसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे हम लोग झंडे का प्रयोग करेंगे, कैसे झंडे से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी तिरंगे के बारे में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाए, इसके बारे में। थैंक यू। जय हिंद।